गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा घर था। कहते थे कि वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे सब चुड़ैल दादी कहते थे। गांव वालों का कहना था वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि जादू टोने की मास्टर है। उसकी डरावनी उपस्थिति और अजीब हरकतें लोगों को उससे दूर रखती। चुड़ैल दादी का असली नाम किसी को याद नहीं था। बस इतना पता था कि वो कई सालों से अकेली रहती थी। गांव में बच्चों को उसके घर के पास जाने की सख्त मनाही थी। डर के कारण बड़े बूढ़े भी उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। एक दिन गांव का एक नटखट लड़का राहुल अपने दोस्तों से चुड़ैल दादी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं आज रात उनके घर जाकर सच का पता लगाऊंगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। रात का समय था, आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। राहुल धीरे धीरे चुड़ैल दादी के घर की तरफ बढ़ा। घर के दरवाजे पर उसने हल्के से दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने थोड़ा साहस किया और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था। मकड़ी के जाले और पुरानी लकड़ी की गंध पूरे कमरे में फैली थी। कौन है वहाँ? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कान थी। डरो मत बेटा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं तो उन जानवरों और पक्षियों का ख्याल रखती हूँ जो घायल हो जाते हैं। लेकिन गांव वालों को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में अफवाहें फैलाईं। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव लौटकर सबको चुड़ैल दादी की सच्चाई बताई। धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए कि वह औरत कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान है। उस दिन से चुड़ैल दादी के घर को लोग डर के नहीं, बल्कि इज्जत की नजरों से देखने लगे।